डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सिद्धि त्रिवेदी। आप एमएच हिंदी के जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, पेपर नंबर 1 MHD नंबर 1 हिंदी काव्य 1 के अंतर्गत हमने जहाँ से अभी समाप्त किया पृथ्वीराज रासो का काव्यत्व इकाई 2, उस विषय में आगे बात करते हैं। इकाई 2 में आपने पृथ्वीराज रासो के काव्य के अंतर्गत 2 चीज़ें मुख्य रूप से पढ़नी है। पहली हम पढ़ चुके, मैंने बताया विषय वस्तु, और दूसरी है काव्य कौशल्य। काव्य कौशल्य पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का, इस पे हम आगे बात करते हैं। चंद बरदाई जी ने काव्य कौशल्य के रूप में पृथ्वीराज रासो हमें एक ऐसा महाकाव्य दिया है कि भाषा के रूप में ये सर्वगुण संपन्न है। चंद बरदाई जी कुशल कवि ही तो थे ही, लेकिन वो एक साधारण नहीं बल्कि असाधारण कवि भी थे। भाषा को उन्होंने भावानुकूल चित्रित किया है। चंद बरदाई जी ने मुख्य रूप से छंद, अनुस्वार और ध्वनि की आरोह अवरोह प्रवृत्तियों पर काफ़ी ध्यान दिया हुआ है। छंद में छपैया, पृथ्वीराज रासो आप पढ़े और छपैया का आनंद न ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कबीरदास और तुलसीदास जी की भाषा में तुलना चंद बरदाई जी के बाद में होती है, या यूं कहें कि जो चंद बरदाई जी ने काव्य कौशल्य में निपुणता बताई है, ऐसी ही निपुणता बाद में अगर कभी किसी के ग्रंथ में दिखाई दी तो वो है कबीरदास जी और तुलसीदास जी, अन्यथा और कोई नहीं। आगे मैं आपको बताऊं कि छंद के बाद अनुस्वार, तो उन्होंने योग्य शब्द शक्तियों का, योग्य अलंकार का, तालव्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजनीय सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, मानो कि ये महाकाव्य सिर्फ महाकाव्य न होते हुए जैसे कि एक संगीत की शाला है और ये शाला में शब्द सारे नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, इस रूप से पूरी तरह व्याख्यात किए हुए हैं। चंद बरदाई जी की ये काव्य कौशल्यता अद्वितीय है, लोकप्रिय है और काफ़ी मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में मदद रूप रही है। काव्य कौशल्य में उन्होंने प्रत्येक चीज़ों का, ध्वनि के आरोह अवरोह का, कैसी ध्वनि कहाँ पे लगानी है, अगर वीर रस चल रहा है तो वीर रस में कितनी ऊंचाई से ध्वनि को सम्मिलित करना है, अगर प्रेम रस चल रहा है तो उसमें ध्वनि का क्या रूप होगा, अगर कोई भी शोक वर्णन है तो ध्वनि को योग्य आरोह अवरोह से कैसे उसमें सम्मिलित करना है, ये सारी बखूबियाँ चंद बरदाई जी में थी, जो हमें उनके पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में देखने को मिलती हैं। सारांश यही है कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य एक ऐसा महाकाव्य है, एक ऐसा अद्भुत महाकाव्य है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरा नहीं है। लेकिन जितना ये महाकाव्य लोकप्रिय रहा है, उतना ही लोकप्रिय से ज़्यादा ये प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, इस विवाद में ज़्यादा फंसा रहा है। उसकी प्रामाणिकता की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल ये पृथ्वीराज रासो महाकाव्य इकाई 2 यहाँ समाप्त होती है। आगे खंड 4 रीतिकालीन काव्य पे हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं, और रीतिकालीन काव्य का नाम आए और पद्माकर, बिहारी और घनानंद जी का नाम ना आए, ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो मुख्य रूप से रीतिकालीन कवि को पढ़ने की मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, बस ये छूट नहीं सकते भाई।
चाहे आप बीए में पढ़ रहे हैं, चाहे आप एमए में, हाँ ये हो सकता है कि बीए में आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, एमए में उनको आप विस्तृत रूप से जान सकते हैं, ये हो सकता है। तो रीतिकाव्य खंड 4 और रीतिकाव्य खंड 4 के भी अंतर्गत हम देखेंगे घनानंद का स्वच्छंद काव्यत्व। तो सबसे पहला शब्द आया रीति काव्य। तो रीति और काव्य दोनों को हम डिस्टेंस पे लाते हैं, एक साइड रीति लगाते हैं, एक साइड पे काव्य लगाते हैं। काव्य तो आपको पता है काव्य क्या होते हैं, मैंने अगले लेक्चर में भी आपको बताया, लघु काव्य है, खंड काव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य क्या है, लेकिन रीति काव्य किसे कहते हैं। हो सकता है पहला प्रश्न यही हो, रीति काव्य किसे कहा जाता है। तो रीति यानी कि जो पहले से चली आ रही रीत है। अब देखिए रीतिकालीन में कौन सी चीजें पहले से चली आ रही है, तो प्रत्येक युग का युगीन परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अब आपको बहुत आसानी से मैं समझाऊं तो जैसे 2000 साल था तब की युगीन परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थितियां जो थी वो 2010 में ज़रूर परिवर्तन हुआ। सब चीज़ ऐसी की ऐसी नहीं चली आ रही हैं। 2010 की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, जो ड्रेस थे, जो आप पहरवेश पहनते थे, ये सारी चीज़ें 2020 में और परिवर्तित हो गई। 1990 से चली आ रही रीत 2020 में नहीं चली आ रही है, लेकिन 1990 में जो चीज़ें चली आ रही थी वो वहाँ की युगीन परिस्थितियाँ थी जो उस दौर के लिए बराबर थी। इसी तरह रीति काव्य, आपने पहले आदि काव्य पढ़ा। आदि काव्य में आपने देखा कि आदि काव्य में ज़्यादातर श्रृंगार रस की कमी पाई गई है, सबसे ज़्यादा वीर रस को प्राधान्यता मिली है। आप जब हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी काव्य पढ़ेंगे तब मुख्य रूप से 3 खंड मिलेंगे। पहला खंड मिलेगा आदिकाल, दूसरा मिलेगा भक्तिकाल और तीसरा रीतिकाल। अब आदिकाल क्या है? आदिकाल वीर राजाओं का वर्णन है, साहसी राजाओं का वर्णन है, थोड़ा बहुत छुटमुट, जैसे कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य आपने देखा, ऐसे हो सकते हैं 2-4 और ऐसे लघु काव्य हो, खंड काव्य हो, जिसमें आपको थोड़ा बहुत प्रेम प्रसंग मिल जाए, श्रृंगार रस मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर वीर रस ही प्रधान है। ये आप गांठ बांध के समझिए। भक्ति काल क्या है? भक्ति काल में तो हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अंदर हमें सगुण निर्गुण दोनों पंथ पढ़ने होंगे, लेकिन भक्ति काल का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ तो भक्ति काल यानी भक्तिमय काव्य, ठीक है। रीतिकाल, आदिकाल में वीर रस आया, भक्ति काल में भक्ति आई और रीतिकाल में आएगा श्रृंगार वर्ण, प्रेम प्रसंग चित्रण। रीतिकाल का दूसरा नाम ही है श्रृंगार काल, श्रृंगार वर्णन। ये सारे काव्य जो भी खंड काव्य हो, महाकाव्य हो, ये सभी रीतिकाल के अंतर्गत है। तो उसमें आपको वीर रस बहुत कम मिलेगा, बहुत मतलब बहुत कम। हाँ, कुछ एक है जैसे भूषण है, वो रीतिकाल में ऐसे थे कि उसमें वीर रस पाया जाता था, लेकिन जो भी काव्य है जैसे केशवदास है, बिहारी है, पद्माकर हैं, घनानंद जी हैं, तो ये सभी रीतिकाल के मुख्य कवि थे और इन लोगों ने जो भी अपना साहित्य प्रदान किया है उसमें मुख्य रूप से श्रृंगार वर्णन, प्रेम वर्णन, यही बातें मिलती हैं। अब घनानंद जी जो थे उनके काव्य की बात करें, रीतिकाल आपने समझ लिया, अब घनानंद जी पर हम जब बात करते हैं तो घनानंद जी के काव्य में आपने एक बात देखी, खंड 4 के अंतर्गत है घनानंद जी का स्वच्छंद काव्यत्व। तो पहले हम स्वच्छंद शब्द को पढ़ेंगे, ठीक है, कि स्वच्छंद किसे कहते हैं। हमने अपने मार्मिक जीवन में,
अपने रेगुलर जीवन में कई बार देखा है कि घर में भी अगर वाद विवाद होता है या कुछ चीज़ें नहीं जमती हैं तो हमको कहा जाता है कि अपने ऐसे स्वच्छंद विचार तुम अपने पास रखो कि फलाने भाई की बेटी या बेटा बहुत ही स्वतंत्र ख्यालों का है, स्वच्छंद ख्यालों का है। तो स्वतंत्र होना यानी कि हमारी जो फ्रीडमता है, हम अपने विचारों से चले, उसे स्वतंत्र कहते हैं। लेकिन ये एक स्टेप और आगे है, एक सीढ़ी और आगे चढ़नी है। क्या? स्वच्छंद। और स्वच्छंद में तो पूरा स्वच्छंदतावाद भी आ जाएगा, लेकिन पूरा स्वच्छंदतावाद की चर्चा न करते हुए मैं आपको स्वच्छंद किसे कहते हैं ये समझाती हूँ आज। स्वच्छंद यानी स्वतंत्रता से भी आगे आप ऐसे स्वच्छंद ख्यालों के हो कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो विचार रहे हैं वो ही सही है और आप वही करेंगे। स्वतंत्रता में तो आपकी स्वतंत्रता को कोई रोक भी लगा सकता है, आपको बता भी सकता है कि भाई तू इतना मत उड़, यहाँ से तू गिर जाएगा, तो रुक जा। आप 2 घड़ी सोचने को भी मजबूर हो जाएंगे कि ठीक है मैं 2 लोगों को पूछ के डिसीजन लेता हूँ। लेकिन स्वच्छंदतावाद ये नहीं है। स्वच्छंदतावाद यानी आप पूर्ण रूप से ऐसे स्वतंत्र हैं कि जो आपके दिमाग में आया, चाहे वो रीति समाज में अनुकूल है नहीं है, आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ से लेना देना है, वो है स्वच्छंद, यानी जो मैं करना चाहूँ या मैं करना चाहती हूँ वो ही मैं करूँगी। समाज के रिवाज को एक बाजू दरकिनारा कर दूँगी, लेकिन मेरी जो मर्जी है मैं वैसे ही जीऊँगी। उससे कहते हैं स्वच्छंद। अब घनानंद के साथ भी ये शब्द जुड़ा गया है, स्वच्छंद काव्य। क्यों स्वच्छंद काव्य? क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, घनानंद जी मेरे तो बहुत ही प्रिय कवि हैं, क्योंकि उन्होंने अक्सर जो और कवि हैं वो दरबारी कवि भी रहे होंगे या उन्होंने देखा है दूसरों का प्रेम वर्णन और उन्होंने अपने किताबों में, मतलब अपने काव्यों में उसे लिखा है। लेकिन घनानंद जी का ऐसा नहीं है। घनानंद जी ने प्रेम प्रसंग में जो पीड़ा लिखी हुई है ना, या जो भी वर्णन किया है, वो सारा का सारा, चाहे श्रृंगार रस वर्णन है, चाहे वीर वर्णन है, खुद का भोगा हुआ वर्णन उन्होंने लिखा है। घनानंद कवि एक सुजान नाम की जो राजा के कवि दरबार में नर्तकी थी, उनके प्रेम में थे, और इतने उनके प्रेम में थे कि राजा को वो देखते न देखते, राजा की वो कविता करते न करते, उनकी प्रशंसा करते न करते, लेकिन सुजान की प्रशंसा पहले करना, सुजान को सबसे पहले पंक्ति में रखना और सिर्फ उसकी ही बातें करते रहना घनानंद जी का सबसे मुख्य कार्य था। और वो क्यों ना हो, क्योंकि वो उसके प्रेम में थे। लेकिन इंसान को ये भी तय करना पड़ता है कि भाई हमारे साथ भी जो लोग हैं हम उनको भी साथ में लेके चले तो बैलेंस बना रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। घनानंद जी सुजान को अपनी आत्मा समझते थे। अगर सुजान है तो घनानंद जी है, अगर वो नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। मतलब ट्रू लव कह सकते हैं। लेकिन ये प्यार सिर्फ एक तरफा ज़्यादा था और वो घनानंद जी का था। जब इतनी सुजान की वो आगता स्वागता करते थे, इतनी सुजान पे जान छिड़कते थे, और जब भी उनका नृत्य पसंद हो तो वो ये भी नहीं सोचते थे कि वो जो सीट पे बैठे हैं वहाँ पे उनकी जो पीठ है वो राजा की ओर जा रही है। तो भाई राजा की ओर पीठ करके तो नहीं बैठा जा सकता था, क्योंकि वो लोकशाही शासन नहीं था, वो पूरा राजाशाही शासन था। तो राजा को सलाम तो भरना पड़ता था। जो राजा कहे, चाहे वो सही हो या गलत हो, जी हुजूरी ज़रूर रहती थी। लेकिन घनानंद जी तो घनानंद जी थे, उनको इस बात से कोई परवाह नहीं थी, चाहे पीठ है या पैर है। उनको तो बस एक ही चीज़ थी कि मेरी जो आंखें हैं वो सुजान को देखती रहे, चाहे राजा को मैं देखूं या ना देखूं। और इस चीज़ में एक बार वो ऐसी गलती कर बैठे
तो राजा को ये बात तो बहुत बुरी लग गई। उन्होंने ऐसा नोटिस किया, उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या सुजान मुझसे भी बढ़ के है तो आखिर वो एक नर्तकी। घनानंद जी उसे प्रेम करते हैं ये दूसरी बात है, लेकिन कुछ राज्य के भी तो रिवाज होते हैं। आप नौकरी करने आ रहे हैं और आप ऐसा सोचो कि मेरा मन हो तब मैं लंच कर लूँ, मेरा मन हो तब मैं एक आध बार बाहर घूम कर आ जाऊँ, तो ये चीज़ नहीं चलती ना, क्योंकि नियम है। अगर ये टाइम पे रिसेस है तो यही टाइम पे रिसेस है। फिर आपको लगे कि मुझे 12 बजे भूख लग गई, मैं टिफिन खोल के खा लूँ, तो ये बात नहीं होगी। तो यहाँ भी यही नियम थे, लेकिन सारे नियमों को घनानंद जी प्रेम में दरकिनारा कर चुके थे और इतनी बड़ी भूल होने के बाद राजा ने उन्हें क्षमा नहीं किया। हालांकि उन्हें बाद में ये बात की सभानता हुई कि मेरे से तो गलती हो गई है, अब जो भी हो राजा से एक बार क्षमा मांग लेता हूँ, लेकिन राजा ने उन्हें क्षमा नहीं किया। राजा ने तो उन्हें क्षमा नहीं किया, लेकिन साथ में उन्हें तड़ीपार यानी कि अपने राज्य से निकाल कर दूसरे गांव या दूसरी जगह पर जाने का आदेश दे दिया कि तुम हमारे राज्य के आसपास भी कहीं दिखने नहीं चाहिए। अब ठीक है, घनानंद जी ने कहा कोई बात नहीं। उसके लिए ये तड़ीपार होना इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके लिए ये बात बहुत मायने रखती थी कि मुझे सुजान से दूर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने सुजान के पास गए और ये बात रखी कि देखो मुझे राजा ने ये दंड दिया है, तो मैं जा रहा हूँ आज शाम को, तो तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। घनानंद जी को पूरा कहते हैं कॉन्फिडेंस था कि सुजान ज़रूर जाएगी, लेकिन सुजान ने कहा मैं क्यों जाऊँ, तुम्हें क्षमा नहीं किया, तुम्हें सजा दी है, तुम भुगतो, अपनी सजा तुम्हें खुद भुगतनी है। अगर मैं ये राज्य छोड़ के तुम्हारे साथ डर डर की ठोकर खाऊं, भिखमंगे की क्या ज़िंदगी जीऊं, मुझे यहाँ पे इतना सारा ऐशो आराम, इतने हीरे ज़वेरात मिल रहे हैं, मेरी इतनी कीर्ति फैली हुई है कि लोग दूर दूर से मेरा नृत्य देखने आते हैं, मैं एक लोकप्रिय नर्तकी हूँ, तुम्हारे लिए मैं खुद को क्यों बर्बाद करूँ। और ये बात उनको बहुत चोट पहुँचा गई और वो वहाँ से चले गए। बाद में कहते हैं कि ना वो कभी सुजान से मिले, ना कभी उस राज्य की और भी ज़िंदगी में कभी लौट के आए, ना कभी सुजान की उन्होंने खबर ली। लेकिन वो जितना भी उनकी जो आयुष्य थी वो जीते रहे केवल सुजान का नाम लेके और उनको सही रूप में प्रेम करके जीते रहे। ये मैंने आपको थोड़ा सा घनानंद जी का ब्यौरा बता दिया, और ये विस्तृत रूप से थोड़ा मैंने ज़्यादा बताया, और ये बताना ज़रूरी था क्योंकि ये चीज़ ऐसी थी कि अगर आप घनानंद जी की खुद की पीड़ा से अवतरित हैं, आपको अवगत है, आपको पता है, तभी आप घनानंद जी के काव्य को समझ पाएंगे। तभी आप, और वो बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, रीतिकालीन है तो रीतिकालीन भाषा ज़रूर रहेगी। घनानंद जी ने अपनी पीड़ा प्रसंग को व्यक्त करते हुए लिखा है, अति सुधो स्नेह को मार्ग, जहां नैकु सयानप बाक नहीं। अति सुधो स्नेह को मार्ग यानी कि प्रेम का जो मार्ग है वो बिल्कुल सीधा है। सीधा है मतलब किससे उन्होंने उद्धरण दिया है? अपने आप से दिया है कि प्रेम का मार्ग एक सरल व्यक्ति ही कर सकता है, सरल व्यक्ति ही चल सकता है, जहाँ नैकु सयानप बाक नहीं। बात उन्होंने 100% ये की है कि रास्ता सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, जहाँ नैकु यानी कि जहाँ पे कोई भी बाक नहीं, यानी कि कोई भी टेढ़ा मेढ़ा वड़ाक नहीं। लेकिन उन्होंने इस बात को दर्शाया है कि जो सरल और सीधा और सच्चा व्यक्ति है, सबसे पहले तो प्रेम में वही आ सकता है। जो बहुत कपटी है, चालाक है, चतुर चितोरा है, ऐसे लोग प्रेम कर ही नहीं सकते और उनके लिए ये मार्ग ही नहीं है। तो एक सरल व्यक्ति के लिए ही ये मार्ग निश्चित है और ये काम भी वही पार पाड़ सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो घनानंद जी
खुद इस पीड़ा को भुगते हुए हैं। और उनके जब हम आगे और उनके काव्य पढ़ेंगे आगे के लेक्चरों में, और एक एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊंगी कि उनकी एक एक पंक्ति में आप देखेंगे कि उन्होंने खुद की ही पीड़ा का वर्णन कर दिया है। लेकिन कैसे? हाँ, उन्होंने सुजान नाम लिखा है बहुत सारे काव्य पंक्तियों में। वैसे तो उन्होंने पूरा सुजान चरित्र लिखा है, घनानंद चरित लिखा है, लेकिन ये जो रीतिकालीन कवि थे उनका एक और भी दायित्व रहा है रीतिकालीन काव्य लिखने का सबसे बड़ा, और ये था कि ये जो नायक नायिका थे ना, जो हम पहले आदि काव्य और फिर भक्तिकाल सब में देखेंगे कि नाम है, पृथ्वीराज जी हैं, संयोगिता है, मधुबती है, तो यहाँ इतने ज़्यादा नाम की भरमार कम है। ऐसा नहीं है कि नायक नायिका के नाम नहीं है, नाम डेफिनेटली हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके प्रेम प्रसंगों को राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग के नाम से ही चित्रित किया गया है। रीतिकालीन देखिए इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बदनाम भी रहा है, क्योंकि राधा कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं। राधा कृष्ण का जब नाम लिया जाता है तो पवित्र प्रेम की भूमिका में लिया जाता है, लेकिन रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण को के पूरे यौवन का, नक्शिक वर्णन का, शारीरिक दशाओं का इतना निम्न स्तर पे उनको पेश किया है कि शायद लग क्या रहा है, मतलब यकीन है कि ये भी एक स्थिति रही है कि रीतिकालीन का हास्र हुआ है। और हास्र होने की ये सबसे बड़ी स्थिति है कि उन्होंने आराध्य देवों को बहुत निम्न कक्ष में चित्रित किया है, और ये ज़्यादातर रीतिकालीन कवियों ने ही किया हुआ है। और घनानंद जी ने राधा कृष्ण से ज़रूर कंबाइंड किया है सुजान को, अपने प्रेम को, लेकिन उन्होंने निम्न कक्ष का नहीं कोई प्रेम चित्रण किया है, क्योंकि उनके तो पक्ष में वीर वर्णन ही आया था, इसलिए पूरा वीर वर्णन है, कुछ भी निम्न कक्षा का नहीं है। लेकिन जब हम विद्यापति का नाम लेंगे और विद्यापति पदावली, तो उसमें थोड़ा हमें लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा लगेगा कि ये नक्शिक वर्णन इतना है, बिल्कुल लोकप्रिय, बहुत ही प्रशंसनीय भी रहा है, लेकिन बहुत राधा कृष्ण को थोड़ा निम्न कक्षा में उन्होंने चित्रित किया है। और ये एक बात हो सकती है कि रीतिकाल का हास्र हुआ, और उसके बाद आप सब जानते हैं कि छायावाद युग, हमारे पंत जी, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उनका आगमन हुआ है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं रीति काव्य की, तो रीति काव्य में घनानंद जी ने अपने सारे काव्य की लाइनें हैं, अपना पूरा काव्य है, सब सुजानमयी, विरह वर्णनमयी और राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करके, उनकी ही नायक नायिकाओं का राधा कृष्ण के प्रेम से वर्णित करके उसे उच्चनीय स्थान दिया है। उनमें हमें निम्न कक्ष नहीं मिलता है, भले ही उनकी स्वच्छंद काव्य शैली कहा गया हो, क्योंकि घनानंद जी खुद एक स्वच्छंद व्यक्ति थे, और स्वच्छंद काव्य शैली या स्वच्छंद जीवन उन्हीं का हो सकता है जो खुद एक स्वच्छंद व्यक्ति हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मैं भले 2020 में भी पुरानी रूढ़ियों से निर्मित सोच वाली हूँ और मैं एक स्वच्छंद लेख लिख दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मैं खुद स्वच्छंदता अपने जीवन में लाती हूँ तभी मैं स्वच्छंदता पे लिख सकती हूँ। बाकी पढ़ी पढ़ाई और रटी रटाई चीज़ों का तो एक मर्यादा होती है, सीमितता होती है ना, उनको हम इतना डिटेल से कैसे देखेंगे। तो घनानंद जी ने एक और भी लिखा है काव्य में कि ऐसे लोग भी प्यार नहीं कर सकते हैं जो अपने आप को बचा के रखते हैं। कैसे बचा के रखते हैं? तो उन्होंने एक काव्य पंक्ति है, थोड़ी सी मैं शायद कहीं मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली अगली बार घनानंद पे जब हम बात करेंगे तो मैं लेके आऊँगी। तो उन्होंने कहा है कि जो तलवार की धार है ना, उस पे चलना ही असली प्रेम को फलित करना होता है। अगर हम मतलब कि तलवार की धार, आप देखिए एक तलवार होती है, ठीक है, और उसकी धार पे पैर रख के चलना
मतलब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये कितना कैसे हो सकता है। अगर ये हो भी जाए तो कितना पीड़ामयी होगा। तो उन्होंने कहा है कि भाई खांडे की धार, यानी कि खांडा यानी तलवार, हाँ, तलवार की धार पे जो चलेगा वही प्रेम को पा सकता है। बाकी जो अपने को बचा के रखता है कि भाई गर्मी बहुत है, आज तो नहीं मिलना होगा, मैं अपने आप को बचा लूँ, तो ये लोगों का कोई काम नहीं है। इसीलिए शायद स्वच्छंदता में अग्रिम नाम घनानंद जी का है कि उन्होंने जो भी बात कही है डंके की चोट पे कही है, अपने स्व अनुभव से कही है। तो इसी तरह आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं और फिर इन भक्तिकाल और रीतिकाल और आदिकाल के जो आप लोगों की अगली इकाइयाँ, अगले खंड जो बाकी है उनको हम संपूर्ण करेंगे। ठीक है। स्वाध्यायः परः